बिहार में भरत तिवारी के कथित फेक एनकाउंटर और पुलिसिया कार्रवाई को लेकर जनता में भारी आक्रोश। अभिनेता पंकज त्रिपाठी के भाई पर हुए जानलेवा हमले के बाद सूबे की कानून व्यवस्था पर खड़े हुए बड़े सवाल। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय के बीच अंदरूनी राजनीतिक खींचतान तेज। क्या बिहार में सरकार बनाना और गिराना जानने वाले नेता वाकई इसे ढंग से चलाना भूल गए हैं? आखिर क्यों भरत तिवारी और पंकज त्रिपाठी के भाई के मामले के बाद महज 60 दिनों के भीतर ही डबल इंजन सरकार पर इतने बड़े सवाल खड़े होने लगे हैं? आइए बताते हैं और समझाते हैं। नमस्कार, मैं हूं अर्चित और आप देख रहे हैं 4AM टुडे टीवी। दोस्तों, देश के ये दो सबसे बड़े ताकतवर नेता सरकार गिराना, तोड़ना और बनाना तो जानते हैं, लेकिन सच ये है कि अच्छी सरकार चलाना आगे समझ गए होंगे आप। अब दोस्तों, बंगाल का तो हाल आप देख ही रहे हैं। पुलिस राज हो गया है पूरी तरह से, लेकिन उससे भी बुरा हाल कुछ महीने पहले जिस बिहार को जीता मोदी और शाह ने हर तिगड़म के साथ, उस बिहार की स्थिति इस वक्त वाकई बुरी है। ग्राउंड पर हालात ऐसे हैं कि लोग चिल्ला रहे हैं, गोली मत चलाइए, गोली मत चलाइए। जमीनी सच्चाई यह है कि बिहार में इस वक्त अपराध की सुनामी आई हुई है। कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है। हर जिले में, हर कस्बे में जंगल राज है। अब कुछ ही दिन पहले गरीबों की मदद करने वाले भरत तिवारी का फेक एनकाउंटर हुआ, फेक पुलिस एनकाउंटर। जी हां, इसलिए मैं ये कह रहा हूं फर्जी एनकाउंटर, क्योंकि हथियार रखने के बाद जमीन पर, छाती पर पुलिस ने गोलियां उतार दी। लोग भरत तिवारी की घटना के विरोध में सड़कों पर ही थे कि अब एक और बड़ी घटना हो गई। फिल्म अभिनेता पंकज त्रिपाठी, जिन्हें आप मिर्जापुर के कालीन भैया के नाम से जानते हैं, उनके सगे भाई पर बिहार में जानलेवा हमला हुआ। इस वक्त उनकी हालत बेहद गंभीर है और वो आईसीयू में क्रिटिकल कंडीशन में है। अब सवाल सिर्फ सेलिब्रिटी के भाई पर हमले का नहीं या फिर भरत तिवारी के एनकाउंटर का नहीं। असल सवाल यह है कि क्या बिहार के बीजेपी के पहले चीफ मिनिस्टर सम्राट चौधरी पूरी तरह फेल हो रहे हैं? क्या उनके हाथ से लॉ एंड ऑर्डर की लगाम निकल चुकी है? सम्राट चौधरी के अतीत को लेकर भी प्रशांत किशोर ने उनके आपराधिक इतिहास पर बहुत कुछ कहा है। खैर, हम अतीत की नहीं, वर्तमान की बात कर रहे हैं, जहां पुलिस जनता को जलियांवाला बाग की तरह खदेड़ती है। भरत तिवारी के अंतिम संस्कार में उमड़ी भीड़ को देखकर पुलिस कह रही है कि वह पागल था, लेकिन जनता कहती है पागल नहीं था, पागल उसको पुलिस ने बनाया, हम लोगों के भगवान रहे वो। इस बीच बीजेपी के अंदरूनी गलियारों से बड़ी खबर आ रही है। महज 60 दिनों के भीतर ही सम्राट चौधरी का साम्राज्य हिलता हुआ दिख रहा है। चर्चा है कि अमित शाह जल्द ही बिहार पहुंच सकते हैं। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि बीजेपी के भीतर भी एक बड़ी लड़ाई चल रही है। कुछ लोग सम्राट चौधरी को हटाकर केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर देखना चाहते हैं। नित्यानंद राय, जो अमित शाह के बेहद करीबी माने जाते हैं, यादव वोट बैंक में भी सेंध लगा सकते हैं। हाल ही में पटना के कृष्ण मेमोरियल हॉल में आयोजित अति पिछड़ा सम्मान समारोह में मंच पर सम्राट चौधरी और नित्यानंद राय दोनों मौजूद थे, लेकिन दोनों अलग अलग दिशाओं में देखे रहे थे। जी हां, दोनों के बीच की राजनीतिक प्रतिद्वंदिता जग जाहिर है। राजनीतिक विश्लेषक सरोज सिंह का कहना है कि जब बिहार में मुख्यमंत्री तय हो रहा था, तब नित्यानंद राय का नाम करीब करीब फाइनल था और उनके घर मिठाइयां भी बढ़ गई थी, लेकिन नीतीश कुमार और ललन सिंह के वीटो के कारण सम्राट चौधरी को मौका मिला। अब विरोधी खेमा दिल्ली आलाकमान को यह मैसेज भेज रहा है कि सम्राट चौधरी की कमान ढीली पड़ रही है और इससे यूपी तथा दिल्ली के चुनावों में भारी नुकसान हो सकता है। दूसरी तरफ तेजस्वी यादव ने भी पिछले दिनों एक विस्तृत क्राइम चार्ट जारी कर सरकार को घेरा है, जिसमें रोज होने वाली हत्याएं और बलात्कार की घटनाओं का पूरा डेटा दिया गया है। विशेषज्ञ अभिषेक का कहना है कि बीजेपी का एक बड़ा खेमा इन घटनाओं को आलाकमान तक पहुंचा रहा है ताकि सम्राट चौधरी को रिप्लेस किया जा सके। हालांकि जानकारों का यह भी मानना है कि सम्राट चौधरी को इस वक्त हटाना बेहद आत्मघाती कदम हो सकता है, क्योंकि वे पिछड़ों की राजनीति के समीकरण में फिट बैठते हैं। फिलहाल उन्हें कुछ महीनों का समय और दिया जा सकता है, लेकिन 60 दिनों के भीतर ही डबल इंजन की सरकार पूरी तरह दबाव में नजर आ रही है। फिलहाल आपका क्या मानना है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर साझा करें। फिलहाल के लिए इतना ही। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें 4AM टुडे टीवी को।
फिर मिलते हैं एक और नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।